है। आशीष, देखिए दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो अभी हमने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सुना, उससे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना है। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी का जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकटों की पहली सूची कब जारी होगी इसको लेकर के अभी कोई बयान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कल जिस तरह सीट को लेकर बयान आया था, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ऐसे में नवरात्रों के दौरान कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। हम दौसा में हैं और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा हमारे साथ है। सर, 12 बजे जो काफी दिन से इंतजार था, आचार संहिता लगने वाली है, कैसी है आपकी तैयारी? अब आप मैदान में जाओगे चुनाव के लिए? देखो, पहले से ही सबको पता है कि आचार संहिता 2-4 रोज में लगने वाली है और जैसा अभी पता लगा है कि आज शायद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए। हम पूर्ण रूप में तैयार हैं चुनाव के लिए, पहले से हमारी पूरी तैयारी है। सब तरह से हमारा अधिकतर उद्घाटन वगैरह हमने कर भी दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि काम इस बार इतने ज़्यादा हुए हैं, करीब मेरे विधानसभा क्षेत्र में 70 से 100 करोड़ के वर्क ऐसे हैं जिनका शुभारंभ करना और लोकार्पण करना रह गया था। लेकिन जनता को तो पता ही ये काम हमने कर दिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वातावरण प्रेजेंट टाइम बन रहा है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में चुनाव होंगे और कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। सर, काफी दिन से आप लगातार दौरे कर रहे हो, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है दौसा की जनता में और प्रदेश की जनता में? देखो, जनता के चेहरे से पता लग जाता है कि जनता का भाव क्या है। जब जनता का वोट देने का मूड नहीं होता है तो जब चुनाव के टाइम पे कोई नेता जाते हैं तो उनसे चेहरे से पता लग जाता है कि वोट नहीं देने वाला। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि जनता के चेहरे पे एक चमक है, जनता के चेहरे पे उत्साह है और जनता वोट देने के लिए मन बना चुकी है। आने वाले चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हमारे पक्ष में जनता करेगी। सर, विपक्षी नेताओं से बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रहा, कानून व्यवस्था खराब रही 5 साल, ऐसे में जनता बिल्कुल दुखी हो चुकी है, इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। देखो, उनको कोई विकास के मुद्दे पर बात करते नहीं है। वो भ्रष्टाचार की मैंने पहले भी कई बार बोला है, दौसा विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय क्षेत्र है। क्या बीजेपी वाले को अलावा किसी और व्यक्ति ने भी आज तक ये कहा है क्या कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार है? अब उनका तो भाई कुछ तो बोलेंगे, वो उनका तो काम है आरोप लगाना। और कानून व्यवस्था मैं समझता हूँ कि हमारे दौसा जिले की जितनी 5 साल में इस बार सही रही है, क्योंकि ये सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और कंपेरिजन कर लो आप उनके कार्यकाल से, पहले के कार्यकाल से, मैं समझता हूँ कि ये सेंसिटिव जिला होते हुए यहाँ की व्यवस्था काफ़ी 5 साल तो ठीक रही है। सर, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है, आप पूर्वी राजस्थान से आते हो, पूर्वी राजस्थान में एक अच्छा हॉट स्पॉट जिला है दौसा, तो यहाँ किस तरह का यह मुद्दा हावी रहने वाला है? और अब कांग्रेस के जो पीसीसी है उन्होंने भी एक निर्देश जारी किए हैं कि यात्रा निकलेगी, क्या प्लानिंग है? वो ईआरसीपी 13 जिलों की लाइफ लाइन है और हमारी सरकार ने इसके लिए, आपको पता है कि दोनों बजटों में पैसा स्वीकृत किया था। इस बजट में भी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और वर्क भी स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी मांग भारत सरकार से थी कि भाई इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो, क्योंकि राज्य सरकार के पास में इतना बजट एक साथ में होता नहीं है कि इसको तुरंत इस परियोजना को पूरा किया जाए। अभी हाल ही में हमने इनके 2 बार तो प्रधानमंत्री यहाँ वादा कर गए थे और वो अपने वादे से मुकर गए। हम इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमारी मीटिंग हुई थी और हमारे चुनाव की पहली कैंपेनिंग जो शुभारंभ होगा वो पूरी राजस्थान के 13 जिलों से होगा और 16 तारीख से होगा। और उसमें हमारा मेन मुद्दा होगा कि ये अपनी वादे से मुकर गए, ये अपनी बातों पर सही नहीं, खरे नहीं उतरे और इन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी। मैं समझता हूँ कि पूरी राजस्थान के 13 जिलों की पूरी जनता, इस बात को पता है जनता को भी, अगर राज्य सरकार ने इसके लिए अपना हिस्से का पैसा भी दे दिया, राज्य सरकार ने काम भी चालू कर दिया, लेकिन भारत सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, इसका उनको घाटा उठाना पड़ेगा। सर, आज आचार संहिता भी लग रही है, अब टिकट कब मिलेंगे? क्योंकि जनता को भी इंतजार है, शायद आप लोगों को भी इंतजार होगा। कितने लोगों के नाम ऊपर तक भेजे गए हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है, कब तक आएगी लिस्ट? देखो, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अभी क्या है कि नवरात्रा का शुभारंभ होगा 15 तारीख से और उसके बाद में शायद उसके बाद में हमारे बड़े नेताओं की आज दिल्ली मीटिंग भी है CWC की। तो मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता डेट उसकी क्या रहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महीने के लास्ट तक टिकट हो जाएगी। पर सर, राजस्थान में पूरा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई सीएम और कई मंत्री यहाँ पर हैं, उनसे कैसे टक्कर ले पाएगी आपकी कांग्रेस? देखो, राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र की अलग परिस्थितियाँ होती हैं। पिछली बार जब मेरा विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मोदी जी यहाँ पे प्रचार करने आए थे और आप उसी टक्कर ली थी। मोदी जी की मीटिंग करने के बावजूद भी ये सीट 51,000 से हमने जीती थी, तो ऐसे टक्कर अब लेंगे। अब आपको सिर्फ 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में कितने आप उद्घाटन शिलान्यास करोगे? उसके बाद में आपको सरकारी सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी।
देखो, सरकारी सुविधाओं का मैंने पहले भी सदुपयोग मिनिमम किया है, और जो आदमी इसमें लीन हो जाता है उनको फर्क पड़ता है। हमारे सरकारी सुविधा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमीन से उठे हुए लोग हैं। हमारे कुछ उद्घाटन से लोकार्पण हैं जिनको हम अभी घंटे 2 घंटे में कर देंगे, और जो बहुत से हमारे लोकार्पण उद्घाटन बकाया रह गए उनको हम जीतने के बाद में करेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट का ये इलाका है और गहलोत और पायलट के बीच विवाद रहा, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा इस सब चुनाव में? देखो, इस टाइम गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब में कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से कोई बात आई है क्या? हमसे ज्यादा ग्रुपिंग तो बीजेपी में हो रही है। वसुंधरा जी की क्या स्थिति है, जो इतनी बड़ी नेता थी? राजेंद्र राठौड़ की क्या स्थिति है? उनके अध्यक्ष की क्या स्थिति है? बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो यही दावा कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टियों की जीत का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ मनवीर भी